आपकी जो आयु 25 साल है, वो आयु आपकी 1 अगस्त 2023 को 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसका सीधा सीधा निकालता हूँ आपको, यानी आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ आप यूआर से हो या अदर स्टेट से हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ बैठ रही है होना चाहिए, जिसकी 2 अगस्त 1998 में डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। जय हिंद साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक, आपने थंबनेल पर तो देख लिया कि भर्ती आ गई है बिहार पुलिस की, लगभग 20,000 पद, 19,000 प्लस कुछ है ना। ये तो सबको पता ही है कि भर्ती बिहार पुलिस की आ चुकी है, लेकिन आप इस वीडियो पर आ गए हो क्लिक करके, और आप स्पेशल में यूआर से हो, चाहे आप बिहार राज्य के क्यों ना हो, यूआर से हैं और अदर स्टेट से अगर आप हैं, यानी किसी अन्य राज्य के भी हो आप, कि आप यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, झारखंड से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो, यानी इंडिया में किसी भी स्टेट से आप अगर हो, तो यूआर वाले और अदर स्टेट वाले। ठीक है, तो ये जितनी भी कैटेगरीज मैंने बताई हैं, इनके लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है, खास तौर से उनके लिए जो साथी स्पेशल में, देखो सुनना मेरी बात, स्पेशल में 2 साल ओवर एज हो चुके हैं। 2 साल यानी अभी आप 27 के हो, और बिहार पुलिस में उम्र कितनी मांगी है यूआर की? 25 साल से ज़्यादा ना हो, और आप अपने हिसाब से अभी 27 के बैठ रहे हो, तो क्या आप ये फार्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो? तो मैं कहूँगा हाँ, आप ये फार्म भर सकते हो। आप कहोगे भैया आप पागल हो गए क्या? मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा नोटिफिकेशन में, जो कि नोटिफिकेशन दिया है बिहार पुलिस भर्ती बोर्ड ने। 2 साल की छूट मिल चुकी है। ठीक है, हाँ 2 साल की छूट। मैं तो फार्म भरूंगा नहीं, मेरा तो एज ही नहीं है, लेकिन मैं जो भर्ती आती है भाई, मैं ऐसे ऐसे पॉइंट पे ध्यान देता हूँ जिस पॉइंट से आप सभी साथियों को फार्म मतलब लाभ मिले, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला भाई। वो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी, और मैं ये 2 साल की छूट जो बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये खुद नोटिफिकेशन में दिया है। ठीक, यानी आप 2025 में 27 साल के अपने हिसाब से हो गए हो, और यूआर की कितनी एज मांगी है? 25 साल। तो भाई आप बिहार पुलिस में फार्म भर सकते हो, आप बिहार के यूआर से हो या फिर अदर स्टेट के हो। ठीक है साथियों, और एक बात और, इसमें ऐसे सभी साथी जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर्स, समझ रहे हो, यानी फीमेल होते हैं मेल बन जाते हैं, मेल होते हैं फीमेल बन जाते हैं, और एक कैटेगरी होती है जो ऑटोमेटिक ऊपर वाला कुदरत जिनको भेजता है संसार में, उनके लिए भी वैकेंसी है इस भर्ती में बिहार पुलिस में। तो जितनी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं स्पेशल में, पहला पॉइंट तो एज का है, विद प्रूफ दिखाऊंगा। दूसरा प्रूफ है जेंडर वाला, ट्रांसजेंडर का विद प्रूफ दिखाऊंगा। और भाई इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो सब बताऊंगा। इसमें जो एग्जाम है सबको पता ही है, क्वालिफाइंग मार्क है 100 नंबर का। ठीक है, एग्जाम देने के बाद आपको कट ऑफ में आना है, बस काम खत्म, उससे आप भर्ती नहीं होगे। फिजिकल होगा 100 नंबर का, उससे आप भर्ती होगे। सारा कुछ इस वीडियो में बात करूंगा। फिजिकल कितने नंबर का है लड़कियों का, लड़कों का, कितने मिनट में रेस मारेंगे इतने नंबर मिलेंगे, कितने में गोला फेंकेंगे इतने नंबर मिलेंगे, और कितने में ऊंची कूद मारेंगे इतने नंबर मिलेंगे। लड़कियां और लड़कों के लिए, सबके लिए बताऊंगा। वीडियो को फुल वॉच करना। जो आपका मेन पॉइंट है स्पेशल वाला, आयु में छूट वाला, उसको देख लो पहले। ठीक है, अब मैं चलूँगा मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि मेरा एक मकसद है भाई, मैं आपको, अगर आप चूक गए हो किसी जानकारी से नोटिफिकेशन में, मैं आपको पहुँचा दूँ। अब भाई स्क्रीन पर एक एक पॉइंट आप सभी साथी जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरी ध्यान से सुनना, आपके ही काम की बात है और आपके ही काम आएगी। ठीक है साथियों, क्योंकि मैं तो फार्म डालूंगा नहीं, मेरा तो हो गया बहुत टाइम पहले ओवर एज, लेकिन अब इस भर्ती में आप 2 साल से अपनी नज़र में ओवर एज हो गए हो, तो इस वीडियो को फुल देखो। उम्मीद करता हूँ आप फार्म भर दोगे इस भर्ती में, अगर 2 साल से ओवर एज हो गए हो आप। ठीक है, जैसे शुरू में बात कर लेता हूँ मैं, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 मार्च है, लास्ट जो है 18 अप्रैल है। ठीक, ये हो गई बात। अब आगे देखो, इसमें वैकेंसी देख लेता हूँ मैं। यहाँ देखो ये वैकेंसी जो है ये लड़कों की है, यानी ये लड़कों की, ये लड़कियों की वैकेंसी है ना। अब इसमें यूआर की जो वैकेंसी है 7,935 लड़कों की हैं और 2777 लड़कियों की हैं। वहाँ के जो बिहार के EWS है उनकी 1983 लड़कों की वैकेंसी, 694 लड़कियों की है। और जो SC है बिहार के, उनकी 3174 वैकेंसी हैं लड़कों की, और लड़कियों की 1111 वैकेंसी हैं। ठीक, अनुसूचित जनजाति यानी ST जो है वहाँ के, उनकी 199 वैकेंसी हैं, 70 वैकेंसी हैं लड़कियों की। ठीक, और वहाँ के जो EBC हैं यानी OBC जो अपना होता है फॉर्मेट, उसके 2 विभाग है वहाँ, EBC और BC। जैसे यूआर में EWS होता है, ऐसे OBC में EBC होता है। तो वहाँ के जो EBC हैं उनकी 3571 वैकेंसी हैं और 1250 लड़कियों की हैं। पिछड़े वर्ग की BC की 2381 और लड़कियों की
815 वैकेंसी है। अब जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था साथियों इसमें ट्रांसजेंडर वाला, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मैं जो मैंने बोला है उसमें वो जो मेरे आता रहेगा सब आपको बताता रहूँगा मैं। तो देखो पिछला वर्ग, जो पिछले वर्ग के 20 ही हैं, और इसमें जो कुछ 53 ट्रांसजेंडर है ना, ये देखो 53 ट्रांसजेंडर सहित दिख रहा है, सब 53 ट्रांसजेंडर सहित, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको है ना, मेल फीमेल और एक तीसरा जेंडर होता है ट्रांसजेंडर है ना, आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उनके लिए 53 वैकेंसी हैं। ये हो गया। अब आगे चलता हूँ मैं। टोटल 19,838 वैकेंसी है भाई, अच्छे से समझाऊंगा पूरा, ठीक। अब मैं मेन पॉइंट इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें जो हैं जितनी भी UR से जो हैं भाई लड़के 165 सेंटीमीटर हाइट, 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट, ठीक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC की 160 हाइट, चेस्ट वही है। और SC/ST अनुसूचित जनजाति के लिए SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। देखा, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं अब इसमें। और इसमें जो है शैक्षिक योग्यता क्या मांगी है, इसमें इंटर पास, सबको पता है ना। उम्र सीमा, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अपचार समकक्ष यानी आपका हाई स्कूल के जो उसमें है उससे होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप साथियों ये लाइन पढ़ो, ठीक है। ये लिख रहा है कि इसमें गैर आरक्षित यानी UR के लिए 18 से 25 साल, और जो पिछले वर्ग कोटि के हैं वहाँ के उनके लिए 2 वर्ष की छूट है, यानी 18 वर्ष से 27 साल, ठीक है। यानी जो वहाँ के पिछले वर्ग के हैं उनके लिए 27 साल 2 साल की छूट है, और पिछला वर्ग एवं अत्यंत पिछला वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए भी देखो, महिलाओं के लिए 3 वर्षों की छूट है जो वहाँ की OBC वाली हैं, उनके 28, 25 3 28, 25 2 27, ये तो हो गया। लेकिन ये कब से काउंट होगी एज, कब से करेंगे गणना, वो आपको दिखाऊंगा मैं। बाकी ST/ST वाले जो है 5 वर्ष की छूट है ही। अब चलता हूँ मैं आगे, ठीक, चिंता ना करो, सबको दिखाऊंगा पूरा प्योर प्रूफ के साथ। अब चलता हूँ मैं यहाँ, पहले आप उसको देख ही लो फिर हैं। सबसे पहले मैं आपका एज वाला ही खोलता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस बाद में दिखाऊंगा, या देख लो जब एक तरफ से चलता हूँ ना। इसमें अगला पॉइंट है साथियों ये, लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी, ठीक है। पहले 2 घंटे 100 पर्सन, लिखित परीक्षा में 30% से अंक जो कम लाएगा वो वैसे ही फेल हो जाएगा, समझ रहे हो। अब इसमें ये लिखा है कि लिखित परीक्षा जो है खाली क्वालिफाई मार्क की होगी, अभ्यर्थी का सिलेक्शन लिखित परीक्षा से नहीं होगा। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक यानी फिजिकल के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, सही है। अब ये देखो यहाँ लिखा, मोटी मोटी लाइन पढ़ लो, मैं सब कुछ क्लियर करूँगा भाई इस वीडियो में। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक यानी फिजिकल परीक्षा के लिए अर्य अंक क्वालिफाई मार्क होंगे। दूसरा चरण जो आपका वो मैन होगा, और आपका फिजिकल से सिलेक्शन होगा। फिजिकल 100 नंबर का होगा, और फिजिकल कैसे है उसको देख लो आप। यहाँ आते हैं मैं, ठीक है। फिजिकल में दौड़ जो होगी आपकी अधिकतम 50 अंक की होगी, दिख रहा है, दौड़ यानी रनिंग। सभी कोटों के मतलब सभी कोटि के पुरुषों के लिए यानी लड़कों की रनिंग 1600 मीटर होगी, 6 मिनट में होगी, जो सबको पता है। लेकिन जो 5 मिनट से कम में मारेगा उसको 50 अंक मिलेंगे पूरे। फिजिकल 50 नंबर का है ना, लड़कों की बात चल रही है, नहीं ध्यान तो सुनना, लड़कों की बात चली है, पूरी हेडिंग लड़कों की है। 5 मिनट 20 सेकंड तक मारेगा 40 नंबर मिलेंगे, 5 मिनट 40 सेकंड तक मारेगा 30 अंक, और 6 मिनट में जो पूरे मारेगा उसको 20 अंक रनिंग लड़कों का। अब रनिंग देख लो लड़कियों की, 4 मिनट से कम में लड़की रेस मारेगी 50 अंक मिलेंगे। कितनी है लड़कियों की रनिंग, 1 किलोमीटर की रनिंग है ये, 1 किलोमीटर की 5 मिनट में, ठीक है, लड़कियों की रनिंग। लेकिन इसमें क्या करना है, जो 4 मिनट से कम में मारेगी लड़की 50 अंक मिलेंगे, 4 मिनट 20 सेकंड तक मारेगी 40 नंबर मिलेंगे, और 4 मिनट 40 सेकंड तक मारेगी 30 नंबर, और 5 मिनट में मारेगी तो 20 नंबर रेस के मिलेंगे लड़की को, ठीक है। अगला गोला फेंक है, ये बिल्कुल सेम, पहले पुरुषों का फिर महिलाओं का। 25 नंबर का गोला फेंक, ठीक है। अब 16 फीट से 17 के बीच 9 नंबर मिलेंगे लड़कों को, गोला फेंकोगे तो आप इतना दूरी पे। और 17 फीट से 18 के बीच 13 नंबर, 18 से 19 के बीच 17 नंबर, और 19 से 20 के बीच 21 नंबर, और 20 फीट मारोगे या प्लस में मारोगे तो 25 नंबर मिलेंगे लड़कों को गोला फेंक में, ठीक। वहीं लड़कियाँ देखो, सभी कोटि की महिलाएँ, ठीक है। 12 फीट से 13 के बीच फेंकेंगी 9 नंबर मिलेंगे, 13 से 14 के बीच फेंकेंगी 13 नंबर मिलेंगे, 14 से 15 फीट के बीच फेंकेंगी 17 नंबर मिलेंगे, और 15 से 16 फीट के बीच फेंकेंगी 21 नंबर मिलेंगे, 16 फेंकेंगे 16 प्लस फेंकेंगी पूरी 16, थोड़ा सा प्लस हो, आधा इंच कितना भी, तो 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है, गोला फेंक में। ये लड़कियों का है। इसी तरह पहले लड़कों ऊँची कूद देख लो, लड़कों की 25 नंबर की ऊँची कूद है, ठीक है।
4 फीट लड़कों का 4 फीट में 13 नंबर मिलेंगे और 4 फीट 4 इंच में 17 नंबर मिलेंगे लड़कों को, ठीक। और 4 फीट 8 इंच 21 नंबर और 5 फीट मारते हैं ऊंची कूद लड़के तो 25 नंबर। लड़की भी देख लो भाई, यहीं लड़कियों का टोटल जो है 3 फीट का है, 3 फीट 13 नंबर मिलेंगे, 3 फीट 4 इंच मारती है लड़की 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच मारती है ऊंची कूद है तो 21 नंबर, 4 फीट मारती हैं तो 25 नंबर, 4 फीट मारती हैं तो 25 नंबर। 3 फुट न कूदने वाली सभी महिला फेल कर दी जाएंगी। ऐसे ही लड़कों का है, 4 फीट न कूदने वाले सभी लड़के फेल कर दिए जाएंगे। तो आपका टोटल कितना हो गया फिजिकल 100 नंबर का, यानी रनिंग आपकी 50 की और गोला फेंक 25 का और ऊंची कूद हाइट ऊंची कूद डंप 25 का 100 नंबर। तो आपका 100 नंबर का जो फिजिकल है ये आपकी मेरिट बनाएगी फाइनल। जो आपकी लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब इतना है उसमें सब अभ्यर्थी फार्म भरेंगे, जितने भी अभ्यर्थी मान लो 19,000 वैकेंसी है तो जो परीक्षा में बैठेंगे तो इस वैकेंसी के 5 गुना बच्चे पास होंगे, 19 पंजे 95 लगभग 1 लाख बच्चे पास 1 लाख बच्चे पास होंगे जो फिजिकल देंगे। ये है इसका, ठीक है। बाकी फिजिकल है 100 नंबर का, 100 फिजिकल से इसकी मेरिट बनेगी। अब आगे देखते हैं इसमें आगे जो पॉइंट है आपका वो रह गया जो जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मैं उस पर चल रहा हूँ अब सीधा। बाकी फीस देखना चाहता हूँ, देख लो आप। UR और अदर स्टेट के लिए 675 रुपये, 750 रुपये है, ठीक है। अब देखो साथियों इसको पढ़ो, ये पॉइंट आपके लिए मैंने इसको पढ़ लेना आप और बस वीडियो में ऐड भी कर दूंगा। देखो ये 11 नंबर पढ़ो, कट ऑफ तिथियाँ। इस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट ऑफ का मतलब आयु कह रहे हैं तिथियाँ निम्न अनुसार रहेंगी, ठीक है। अब उम्र सीमा के लिए न्यूनतम उम्र के लिए दिनांक 1/8, न्यूनतम उम्र के लिए दिनांक 1/8/2025, समझ रहे हो। यानी आपकी 1 अगस्त 2025 को कम से कम आयु 18 साल हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जो नोटिस मैंने पीछे पढ़ा था कि EBC के लिए 2 साल की छूट, तो ये है छूट, ये है छूट, समझ रहे हो ना। 27 साल उनकी इसलिए मांगी जा रही है, लेकिन वो 27 साल की कब से काउंट होगी उनकी, अब मैं देखूँ कब से काउंट होगी। अभी तो वो EBC वाले 29 के हैं तो भर देंगे इस फार्म को, ऐसा समझो आप, सही है। इसे देख लो अच्छे से, जो पॉइंट्स समझना जरूरी है आपके लिए। न्यूनतम का मतलब 18 साल आपकी आयु 2025 को हो जानी चाहिए। अब चलूँगा मैं इस वाले उसमें, इसको पढ़ो। अब मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ये एरिया। अब इसको पढ़ो भाई, देखो इसको पढ़ो, ये नोटिफिकेशन जाकर पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। 6 नंबर अधिकतम उम्र के लिए, ठीक है, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही पद पर, ठीक है, किसी एक की बात नहीं चल रही है यहाँ, किसी एक कैटेगरी की, सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए पिछला विज्ञापन जो पिछला विज्ञापन जो पहले भर्ती आई थी 1/2023 को आया था विज्ञापन में, जो एज की कट ऑफ थी वो 1/8/2022 से हमने एज काउंट की थी। अधिकतम आयु यहाँ देख लो, अधिकतम आयु कहीं बाद में फिर करो भैया क्या सही से बताया नहीं। अधिकतम आयु कब से काउंट की थी, 1/8/2022 से काउंट की थी, ठीक है। अभी बोल रहे हैं होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार तत्काल कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पत्र संख्या 3M9/2005 का 212 पटना 15 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में दिनांक 1/8/2023, ठीक ये कह रहा है। अब इसका सीधा सा कहने का मतलब है, इसको पढ़ लिया आपने, यानी आपकी जो उम्र है 18 साल वो 1 अगस्त 2025 को हो जानी चाहिए, और आपकी जो उम्र है 25 साल, आपकी जो आयु 25 साल है वो आयु आपकी 1 अगस्त 2023 को 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसका सीधा सीधा निकालता हूँ आपको, यानी आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ आप UR से हो या अदर स्टेट से हो आप। अब देखो मेरी बात आप ऐसे समझो आप, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप UR से हो या अदर स्टेट से हो, ठीक है, मैं निकाल के दिखाऊंगा यहाँ पर पूरा विद प्रूफ। यहाँ देखो आपकी है 01, ठीक, 08 और कितनी 2023 से काउंट हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना 2023 से इसमें एज। और आपकी अब अगर है किसी की भी 01, 08, 1998, समझ रहे हो ना, दिख रहा ना, खूब अच्छे से देख लेना, खास भैया बताया ना पूरा निकाल गया ना। ये डेट आपकी जब से काउंट होगी बिहार पुलिस की 1 अगस्त 2023 से काउंट होगी एज, अधिकतम वाली और कम से कम वाली 1 अगस्त 2025 से, सही है। अधिकतम आती है ओवर एज और कम से कम आती है अंडर एज, ठीक।
अब दूसरी लाइन लिखी है मैंने 1/8/1998। अब मैं इसको घटा रहा हूँ, ठीक है, इसमें से हमेशा उल्टा घटता है, ठीक है। अब 23 है यहाँ, इस वाला ये 2 है, पूरा साल यहाँ को लेंगे, 13 साल बन गए, मतलब 13 बन गया, एक खांसी ले लो, ठीक है। 13 में से 8 गए, कितना बचा? 5 बचा ना, बचा 13 में से 8 गए तो 5 बचा, यहाँ 1 रह गया। अब 20 में से 1 ले लो यहाँ, तो यहाँ 19 रह जाएगा। यहाँ कितना? 11 में से 9, 11 में से वाले 9 गए तो कितने बचा? 2, ठीक है। यहाँ 19 से 19 कट गया, इसका काम खत्म। इसको जब हमने हल करा तो हमें ऐसा 25 मिला। फिर यहाँ रहेगा हमारा 0,8 0,8 0,8 से 0,8 कट गया, 0,8 से 0,8 कट गया, 0,1 से 0,1 और 0,1 से 0,1, हमारे पास जो निकल गया 25 आ गया, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, इसका मतलब भैया आप इस फार्म को जिसकी 1 अगस्त 98 में वो फार्म भर देगा, भाई वो फार्म भर तो जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता है फार्म में कि 1 अगस्त 1998 में आ रही है तो इसे पूरी 25 बैठ रही है, और उनके हिसाब से बिठाते हैं उसे, इस वाली एज को 25 साल 1 दिन बिठाते हैं, तो इसलिए फेल कर देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 2 होना चाहिए, जिसकी 2 अगस्त 1998 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो उस फार्म को आराम से भर देगा। कितनी है? 2 अगस्त 1998, वो इसको आराम से भर देगा फार्म को। आपका भैया 1 क्यों बढ़ाया? 1 इसलिए बढ़ाया, अब हम बाद में चल रहे हैं ना, अब हम तो जितना बाद में चलेंगे, यहाँ 3 करें, 5 करें, 6 करें, या 1900 यहाँ 98 99 करें, 2000 करें, तो उम्र कम होने पर रहेगी ना, इसलिए। तो साथियों, ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है भाई, सीधी सी लंबी होने का कारण, लेकिन मैंने पूरी जानकारी आपको जेन्युइन, बिल्कुल सटीक रियल जानकारी आपको दी है। जो नोटिफिकेशन में लिखा है वही मैंने आपको बताया है, सही है। तो ये साथियों आपके लिए थी स्पेशल में। अब बताओ कि किस किस के दिमाग में ये चल रहा था। सच बताना कि हम ओवर एज हो चुके हैं इस भर्ती में, और मेरी ये वीडियो देखने के बाद कौन कौन ये बोलेगा कि भाई हम इसके फार्म को भर देंगे यार, इतना तो बता सकते हो। खैर कोई नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, और जो साथी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आपका भाई ऐसे पॉइंट लाता है आपके लिए ढूंढ कर, ठीक है, जो कि आपकी निगाह से चूक जाते हैं किसी और की निगाह से। क्योंकि भाई मेरा एक मकसद है, मैं अच्छे से जानता हूँ सबका दर्द क्या होता है। मैंने वो पॉइंट पकड़ा उसमें जिसकी ज़रूरत थी आप लोगों को, सबको आपके साथ मतलब शेयर कर दिया, साझा कर दिया, ठीक। तो भाई जय हिंद, जय भारत, टेक।